हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कमरा मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इसमें हमें लिखा हुआ है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। यानी कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ हो तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि बी इक्वल्स टू क्या हो, सी हो। तो ये स्टूडेंट्स हम एग्जांपल से देंगे, हम सेट ए बी सी रेड कर लेंगे क्योंकि इसमें लिखा नहीं हो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। तो जहाँ ना लिखा हो वहाँ आप यूज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसमें लिखा हुआ था कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, तो उसके लिए हमें करना जरूरी था। यहाँ इसे हम एग्जाम्पल से करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें अब सेट ऐसे लेने हैं ए बी सी कि ए इंटरसेक्शन बी करें वो इक्वल आ जाए किसके, ए इंटरसेक्शन सी के। और फिर प्रूव करके था ना बी इक्वल्स टू सी ना हो। देखिए स्टूडेंट्स, मान लो मैं लेट कर लेता हूँ ए में हमारे पास क्या है, लेट कर लिया कि ए में हमारे पास क्या है, कैपिटल सेट ए में स्मॉल ए एलिमेंट लेट कर लिया। ऐसे ही मैं बी के अंदर क्या लेट कर लेता हूँ, ए कॉमा बी। क्यों लेट करना पड़ेगा, ए तो लेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। फिर सी, सी हमें ऐसा लेट करना पड़ेगा स्टूडेंट कि ए और हमें किसका इंटरसेक्शन लेना है, सी का। तो इसे हम ये लेट कर सकते हैं ए कॉमा सी। अब देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मैं ए और बी में इंटरसेक्शन लूँ, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास ए। ऐसे अगर मैं ए और सी में इंटरसेक्शन लूँ तो ए और सी में भी कॉमन क्या आ रहा है, ए, यानी कि दोनों में ए कॉमन आ रहा है तो हमारे पास इक्वल है। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है जो हमें गिवन है। तो हम ये लिख देंगे कि ये गिवन सेटिस्फाई होगी। अब चेक करो, वो कहता है नीड नॉट इम्प्लाई, कि जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो। दिख ही रहा है कि बी और सी इक्वल नहीं है, बी और सी हमारे पास इक्वल नहीं है। ये केस तो स्टूडेंट्स हमारे पास बन ही रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे इम्प्लाई दैट बी नॉट इक्वल टू सी। तो बस ये होता है स्टूडेंट्स, अगर हम सेट खुद लेट कर लेते हैं तो क्वेश्चन इतना ही रह जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे ही हो पाएगा, सेट हमें लेट करना ही पड़ेगा, दूसरे तरीके से काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, अगर चेक करना चाहें यहाँ पे हम चेक करके भी दिखा सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें बताना है ना कि दोनों इक्वल होने चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आया, दोनों में कॉमन ए है। फिर वो कहता है ए इंटरसेक्शन सी लो, ए इंटरसेक्शन सी लिया हमने, ए और सी का, वो भी हमारे पास क्या आया, ए आया। दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वो कहता है जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो, तो हमारे पास बी इक्वल टू सी नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दे रखा है लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी हमारे पास कोई दो सेट है। इफ़ वो कहता है अगर ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल हो बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल हो फाई के, एंड यूनियन भी इक्वल हो, पर अब वो फाई के इक्वल नहीं है। इंटरसेक्शन तो वो कहता है फाई के इक्वल है। तो वो कहता है फॉर सम एक्स, एक्स जहाँ पर कोई तीसरा सेट है, तो वो कहता है प्रूव करो शो दैट ए और बी हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं कि हमारे पास एक तो हमें ये गिवन है कि ए इंटरसेक्शन एक्स जो है इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है फाई। इसे मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1। एंड दोनों का यूनियन भी क्या है, इक्वल है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 2। और अब हमें प्रूव करना है ए इक्वल्स टू बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ सिंस करके, कि सिंस ए इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के। ये मैंने लाइन कैसे लिख दी, ये आप क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देखिएगा। मैं साइड में लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, पर आप पेपर में मत लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया है यही है, वैसे उसमें यहाँ पे ना बी था, दूसरा सेट बी लिया। हम सेट दूसरा कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है बी लेना है। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से आपको करवाया है, इसलिए मैं दोबारा से यहाँ नहीं बता रहा कि ये जो एक सेट है हम उसे लिख सकते हैं ऐसे इंटरसेक्शन के उसके। वैसे पहले भी हम इसका यूज़ कर चुके हैं, वहाँ एग्जाम्पल देके भी समझाया था कि जब दोनों ये सेम होते हैं ना तो आंसर ए ही बनता है। और अगर वैसे आपको कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखिएगा, वहाँ मैंने अच्छे से पूरा क्वेश्चन करवाया है, समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, इसका मतलब कि यूज़ करना है यहाँ पर। ये आपको चाहे इस पर स्टार बना लो कि ये लाइन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या रखनी पड़ेगी, माइंड में रखनी पड़ेगी कि इसका हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास अगर कहीं पड़ा हो ए इंटू बी प्लस सी पड़ा हो अगर, तो स्टूडेंट इक्वल में हम क्या लिखेंगे, ए इंटू क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। फिर ये प्लस का साइन आता है जो बीच में पड़ा था, फिर क्या हो जाएगा ए इंटू सी।
तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहाँ लगाएंगे कि जो मल्टीप्लाई यानी कि बाहर वाला साइन है वो लग जाता है फर्स्ट इधर वाले के साथ, यानी कि ये बाहर वाला साइन किसके के साथ लग जाएगा, हमारा ए के साथ लग जाएगा। और फिर बीच में प्लस का साइन आता है, यानी कि बीच में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे यूनियन आएगा। और अब ये ए किसके साथ हमारे पास लग जाएगा, एक्स के साथ लग जाएगा। तो ये हमारा ए लग गया स्टूडेंट्स एक्स के साथ, ए हमारा यहाँ पे लग जाएगा इंटरसेक्शन एक्स के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी को यूज किया है। बस एक चीज़ थोड़ी सी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने ए को ए लिख दिया इंटरसेक्शन, कि ए यूनियन एक्स को इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, कि देखो ये सेम हो गया ना, इसलिए इसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं कि ए यूनियन एक्स को इक्वेशन 2 कहती है, हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ मैंने किसका यूज़ किया है, 2 का। ये ए का मैंने ए नीचे लिखा है, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, ए यूनियन एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी यूनियन एक्स, क्योंकि ए यूनियन एक्स को हम बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं बाय 2 से। अब जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो इस ए का पहले किसके साथ बनेगा, बी के साथ, फिर ये ए किसके साथ बनेगा, एक्स के साथ। तो अब हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सही लगा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो पहले भी सही था, लेकिन यहाँ सेम एलिमेंट हो गए थे, तो सेट हो गए थे, इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, अब बी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फर्स्ट सेट वैसे का वैसा आया, यूनियन भी वैसे का वैसे लिख दिया। ए इंटरसेक्शन एक्स को हम, हमारी इक्वेशन 1 कहती है, क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो ये मैंने कहाँ से किया है स्टूडेंट्स, बाय 1 किया है। अब आपको पता है अभी जब यूनियन हम लेते हैं तो दोनों ही सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। ये तो 5 है तो इसको तो लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन भी बन गया। ये हमारे स्टूडेंट्स क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3 होगी। वापस से देखिए ये स्टेप हम लेके चले हैं 9th के सेकंड पार्ट में, इसे प्रूव करके कर दिखाया है हमें, मतलब इसे हम लिख सकते हैं कहीं पर भी। हाँ यहाँ यूज़ करना है, ये आपको क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा माइंड के अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद ए यूनियन एक्स को इसने कहा है हम ये लिख सकते हैं बी में, तो मैंने ए को पहले यहाँ कन्वर्ट किया बी में। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझाया था, उसकी अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। ये हमारा वैसे का वैसा आ गया। इसे मैंने 5 लिखा है, इस चीज़ को मैंने 5 लिखा कहाँ से, बाय 2 से लिख दिया। 5 के साथ यूनियन लेंगे, सेट वही आ जाएगा हमारा जो पहले आंसर था। ऐसे स्टूडेंट्स अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूव हमें ए इक्वल्स टू बी करना है, पर लेके हम ये चले थे। ऐसे स्टूडेंट्स हम किसके लिए लेके चल रहे हैं, वापस लेके चल रहे हैं यही चीज़, किसके लिए, बी के लिए। तो जहाँ जहाँ ए है ना वहाँ वहाँ बी लिख दो। यहाँ ए था मैंने बी लिख दिया, बी लिख दिया, यहाँ भी क्या लिख दूंगा मैं, बी लिख दूंगा। अभी आपको थोड़ी देर बाद चलेगा ऐसे क्यों किया। अब वही प्रोसेस वापस चलेगी कि ये बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे हमने ए यूनियन एक्स को क्या लिखा था, बी यूनियन एक्स। क्यों लिखा था, क्योंकि दोनों सेट सेम थे, अलग कर दिया हमने। यहाँ भी दोनों सेट सेम है, अलग करेंगे। किया किससे था, बाय 2 से। तो देख लेते हैं 2 क्या कहता है, 2 कहता है बी यूनियन एक्स को आप लिख सकते हो ए यूनियन एक्स। तो मैंने बी यूनियन एक्स को क्या लिख दिया, ए यूनियन एक्स। किसका यूज़ किया स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 2 का। अब अगर आगे अपने देखें तो वही काम चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था हमने, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगेगा हमारा। पहले क्या हो जाएगा, ए के साथ, फिर बीच वाला साइन आता है, जैसे बीच वाला प्लस था वो यहाँ आता है, और फिर बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर ये हमारा 5 बना था बाय 1 से, इसमें देखते हैं ये 5 बनता है, बी इंटरसेक्शन एक्स भी 5 है बाय 1, तो ये भी हमारा क्या बन गया, 5 बन गया बाय 1। तो ये बी इंटरसेक्शन ए है हमारे पास। यूनियन 5 के साथ लेंगे तो वापस तुम्हारा क्या आना है, बी इंटरसेक्शन ए ही आना है। अब देखिए स्टूडेंट अगर 3 और 4 को देखें, दोनों ही हमारे पास क्या है, सेम है। अगर 3 में है ए इंटरसेक्शन बी, 4 में है बी इंटरसेक्शन ए, ये सेम ही होता है, चाहे पहले बी लिख दें चाहे पहले ए लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा। तो यहाँ पे बाय 3 एंड 4 हम क्या लिखेंगे कि बाय 3 एंड 4। देखो इसमें ए इंटरसेक्शन भी इक्वल है ए के, इसमें ए इंटरसेक्शन भी इक्वल है बी के, तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, बी हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो वीडियो को एक एक दो दो बार तो जरूर देखना ही पड़ेगा आपको, तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपको पता चलेंगे किस तरह से हो रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये दिया हुआ है, फाइंड सेट ए बी सी। सेट हमें फाइंड करने हैं, तो सीधी सी बात है एग्जाम्पल ही लिखेंगे हम अपने अकॉर्डिंग, कोई सेट ए बी सी मान लेंगे और चेक करेंगे कि आगे क्या बोल रहा है। ये कहता है कि सच दैट, वो ए बी सी तीनों सेट ऐसे होने चाहिए कि मैं अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लूँ, फिर बी और सी का लूँ, और उसके बाद ए और सी का लूँ,
आर नॉन एम्प्टी, यानी कि खाली नहीं होने चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब यानी कि इक्वल फाई नहीं आना चाहिए, यानी कि ए और बी में कुछ कॉमन हो, बी और सी में भी कुछ कॉमन हो, ए और सी के अंदर भी कुछ कॉमन हो। और वो बोल रहा है एंड इन तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो फाई आना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये वाली कंडीशन ऊपर वाली और ये वाली सेटिस्फाई हो। आप ऐसा कोई ए बी सी फाइंड करो। तो स्टूडेंट्स मान लो हम ए क्या लेट करते हैं, ए लेट करते हैं 1,2। हमने ए लेट कर लिया 1,2। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, यानी कि इंटरसेक्शन में आंसर में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो बी में मुझे इसका एक एलिमेंट तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। अब ए और बी का इंटरसेक्शन हो तो नॉन एम्प्टी आएगा भी, 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने अब लेट क्या करना है स्टूडेंट, सी लेट करना है। तो सी लेट करना है तो ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास अब नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन सी करें तो ये हमारे पास नॉन एम्प्टी आए, यानी कि सी के अंदर एक एलिमेंट तो होनी चाहिए। तो एक बार मैंने क्या लिख दी स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट लिख दिए और एक नेक्स्ट एलिमेंट क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने 4 ले लिया। कि मैंने क्या कर दिया, दोनों ही एलिमेंट लिख दिए और क्या कर दिया, एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया साथ में, 4 ले लिया। अब हमने चेक किया कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, हमने किया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी किया तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, बी इसके लिए होगा, नॉन एम्प्टी है। बी इंटरसेक्शन सी करो, यहाँ पे अगर हम करें बी इंटरसेक्शन सी, इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। ठीक है, भी थर्ड चेक करें ए इंटरसेक्शन सी, तो इसमें तो पूरा का पूरा 1,2 ही आ गया हमारे पास। अब वो कहता है तीनों का इंटरसेक्शन इकट्ठा करें तो वो 5 आना चाहिए। तो अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पहले आप इन दोनों को लिख दो, इन दोनों का आंसर क्या है 2। इंटरसेक्शन इसका सी के साथ ले लो, सी में क्या है 1,2, तो आंसर क्या आ गया 2। और वो कहता है आंसर क्या आना चाहिए 5। इसका मतलब हमें जो आंसर लेना है, अब आंसर 5 आना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ 2 ना हो इस जगह पर तो हमारा आंसर बन जाएगा। और ये कौन सा सेट है, सी सेट है, इसका मतलब सी के अंदर मैं क्या मिटा दूँ, 2 को मिटा दूँ। अब चेक करो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में तो 2 ही बनेगा। बी और सी, बी और सी के अंदर इंटरसेक्शन अब हमारे पास इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पे चेक करते हैं वापस की सेट क्या बनाए हम। तो बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि हमारे पास अब 2 नहीं बन रहा तो सी मैं कट करके दोबारा से लिख देता हूँ 1,3 अगर मैं लेट कर लूँ, क्योंकि बी और सी का इंटरसेक्शन हमारे पास अब क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 3 बन जाएगा। अब ए और सी को चेक करो, ए और सी को चेक करते हैं तो हमारा क्या बन रहा है 1 बन रहा है। ऐसे आपको एक बार ना रफ में देखना पड़ेगा, आप क्योंकि क्वेश्चन करके जाओगे फिर तो प्रैक्टिस हो गया, आपको पता ही होगा। अगर फर्स्ट टाइम करो तो 1-2 बार रफ में आप खुद के एग्जाम्पल बना के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो देखो ऊपर वाले तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब वो कहता है कि इंटरसेक्शन 5 है तीनों का एक साथ, इन दोनों का तो अब भी हमारे पास 2 ही है। अकेला सी लिखें तो सी हमारे पास इस टाइम क्या होगा 1,3। अब इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो स्टूडेंट इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बन रहा है 5 आ रहा है। तो अब ये सेटिस्फाई हो गया। कटिंग जरूर हुई है, आपने डायरेक्ट ये लिखने हैं ए बी सी, कटिंग नहीं करनी है, फिर ये हो जाएगा। पर कटिंग रफ पे तो होएगी, या तो इनको रट लो या फिर आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और उससे आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया हुआ है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसे यूनियन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम 1.6 में कर रहे थे जब हमें लिखा होता था इन ए ग्रुप ऑफ 600 स्टूडेंट्स, जब मैं कहता था कि ग्रुप आ जाए तो उसे आप समझना कि वो यूनियन ही है। फिर कभी लिखाता था कमेटी, तो मैंने कहा था तब भी आपने समझना यूनियन है। एटलिस्ट वर्ड के लिए भी यूनियन था और वर्ड के भी यूनियन था, लेकिन ना ही तो यहाँ पर हमारे पास एटलिस्ट है, ना ही और है, ना ही ग्रुप है और ना ही कमेटी है। यहाँ पे लिखा है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 600 हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब वो हमें क्या दिया, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिया रखे ना है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट लेना है। अगर यहीं पर ग्रुप लिखा होता फिर हम ले लेते कि 2 सेट्स का यूनियन है, ये 2 या 3 जितने भी हैं। अगर यहाँ पे कमेटी लिखा होता फिर हम यूनियन समझ लेते, लेकिन यहाँ पे लिखा है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल। तो यहाँ पर आप ये बस समझिएगा कि ये हमें क्या दिया हुआ है यूनियन, ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो मैंने यू का मतलब यूनिवर्सल सेट से है 600 हैं। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो 150 हमारे पास टी ले रहे हैं, तो मैंने टी को कैपिटल टी से शो किया है और उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 150। 225 कॉफ़ी, तो एन सी 225।
100 वर टेकिंग बोथ। बोथ के लिए मैंने बताया था आपको इंटरसेक्शन वर्ड यूज करना है, 1.6 एक्सरसाइज के अंदर है, देखिएगा अगर आप क्वेश्चन ध्यान ना हो तो। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो ये हमें दिया हुआ है टी एंड कॉफ़ी का इंटरसेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 100 है। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी, दोनों ही नहीं जो लेते ना ही तो टी ना ही कॉफ़ी, उनको चेक करो। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे और उससे हमारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। टी और कॉफ़ी ये भी हमारे पास, तो ये टी बन गए हमारे, और ये हमने कॉफ़ी लिख दिया कि ये हमने टी से शो कर दिया, ये कॉफ़ी से शो कर दिया। इसके अंदर इस सर्कल में, पूरे सर्कल के अंदर टी वाले कितने एलिमेंट है हमारे पास, 150। पूरे कॉफ़ी वाले यानी कि पूरा सर्कल आएगा, ये पूरा सर्कल कॉफ़ी का, इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 2 2 5। ओनली इंटरसेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 100 हैं। अब देखिए ये जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट ये हमारे पास कितने हैं, 150, यानी कि टी का कंप्लीट। तो स्टूडेंट अगर हम ओनली टी निकालना चाहें, क्योंकि इसमें तो इंटरसेक्शन भी आ गया ना, इसमें तो कॉफ़ी वाले भी आ गए, तो ओनली टी निकालना चाहे तो इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास कैसे आएगा कि 150 में से पूरा सर्कल जो है वो तो है 150 का, उसमें से अगर ये इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दें तो ये ओनली टी के बच जाएंगे। तो ये हमारे कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 50 आ जाएंगे ये हमारे पास। ये हमारे कितने बन जाएंगे, 50। ऐसे ही ये जो पूरा सर्कल है ये पूरा कॉफ़ी का है, जिसके अंदर 225 है। अगर हम उनमें से इंटरसेक्शन को निकालना चाहें, इंटरसेक्शन में 100 दे रखे हैं, तो ये कितने बन जाएंगे हमारे, 125। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें चेक क्या करना है स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी, जो दोनों ही नहीं लेते। तो देखो ये टी वाला एरिया है, ये अगर हम इस पूरे की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर बाहर की बात करें, इसके अंदर टी और कॉफ़ी दोनों हैं। नीदर वाला कौन सा होगा फिर, जो ना तो टी ले रहे हैं ना कॉफ़ी, ये वाला एरिया होगा, क्योंकि इस पे ना ही तो हमने टी दिखा रखा है ना ही सी दिखा रखा है इस एरिया में। तो इसका मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, टोटल यू में से अगर ये इतना माइनस कर दें, टोटल यू में से अगर ये माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नीदर टी नॉर कॉफ़ी। क्योंकि सिर्फ इतना एरिया जो है, अगर इस एरिया को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, टी और कॉफ़ी का एरिया है। अगर हम इस एरिया की बात करें, ये हमारे पास जो एरिया है वो किसका है, टी का और कॉफ़ी का। तो हम क्या कर लेते हैं, ये अगर एरिया फाइंड करके टोटल यू में से माइनस कर दें तो जो बचा हुआ है वो नीदर टी और नॉर कॉफ़ी का हो जाएगा, ये वाला जो एरिया मिलेगा हमें। उसके लिए पहले तो हम इसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कितने स्टूडेंट्स बन जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास हो गए 50 प्लस इस एरिया में 50 हैं, इस एरिया के 100 हैं। ये भी तो टी और कॉफ़ी ले रहे हैं, दोनों ही ले रहे हैं, हमें तो नीदर चाहिए नोर, दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। ये टी वाले आ गए, ये दोनों वाले आ गए, और फिर ये कितने आ गए, कॉफ़ी वाले आ गए। इसे हम बोलेंगे क्या, कि टी और कॉफ़ी वालों का यूनियन। क्योंकि पूरे एरिया को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, पूरे ही एरिया को यूनियन बोला जाता है। ये मैंने आपको जब हमने वेन डायग्राम स्टार्ट किया था उसी दिन बता दिया था। इंटरसेक्शन में तो सिर्फ ये एरिया आता है, यूनियन में ये पूरा एरिया ही आएगा जो मैंने पर्पल स्केच से किया है। तो ये हमारे पास बन गया। अब हमें क्या चाहिए, पहले इनको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास कितने बनेंगे, 275, ये 225 हो जाएगा, 50 ऐड करेंगे तो 275। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी। तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल 600 में से यू हमारे पास क्या 600, उसमें से अगर हम टी और कॉफ़ी का यूनियन माइनस कर दें, यानी कि ये एरिया अगर हम माइनस कर दें तो बचा हुआ हमारे पास, वो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो वाले स्टूडेंट हो गए जो ना तो कॉफ़ी ले रहे हैं और ना ही हमारे पास क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप यूज हुआ है तो अब हम यूनियन ले सकते हैं, पर यहाँ पे हमें ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं ये बताया ही नहीं हुआ। इसका मतलब यूनियन बताया नहीं हुआ तो लास्ट में यूनियन ही पूछा जाएगा हमसे। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप है तो यूनियन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम यूनियन ही समझेंगे कि हमारे पास क्या है, यूनियन है। लास्ट क्वेश्चन में ग्रुप नहीं था, उसमें सर्वे लिखा हुआ था, इसलिए हमने वहाँ पे यूनियन नहीं लिया था, यूनिवर्सल सेट लिया था। 100 स्टूडेंट नो हिंदी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी कितने, 100। 50 नो इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर है नंबर ऑफ एलिमेंट 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो हिंदी और सॉरी
50 नो, उसके बाद लिखा है एंड 25 नो बोथ। बोथ का मतलब आपको बताया था स्टूडेंट इंटरसेक्शन होता है, तो 25 इंटरसेक्शन में है। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो हिंदी और इंग्लिश, तो हर स्टूडेंट ऐसा है जो या तो हिंदी या इंग्लिश जानता ही होगा, ऐसा नहीं है भी कोई उस स्टूडेंट को ना ही हिंदी आती हो ना इंग्लिश आती हो। उसके बाद बोलता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप। देखो ग्रुप में ही पूछे गए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में गिवन नहीं था। ग्रुप का मतलब हमारे पास क्या है, यूनियन। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, वही जो 1.6 में हमारा यूज हुआ था। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, उन दोनों का यूनियन प्लस इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन आपको काफ़ी हमने उसके अंदर किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास हिंदी में एलिमेंट कितने, 100, 25 में, इंग्लिश में 25, इंटरसेक्शन में हमें कितने दे रखे हैं, फिर यहाँ 50 हैं भाई हमारे पास। 50 नोस इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर है हमारे पास 50, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 50, इंटरसेक्शन में 25, और हमें चाहिए क्या, यूनियन। ग्रुप के अंदर चाहिए थे टोटल, यानी कि हमें क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। तो ये स्टूडेंट 150 बन जाएगा और 25 माइनस करेंगे तो 125। तो ये हमारे पास टोटल क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल। तो यहाँ पे सर्वे आ गया, इसका मतलब यूनियन नहीं है। यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल जो एलिमेंट है वो हमारे पास 60 है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़ पेपर एच। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो एच के हैं वो कितने हैं, 25 हैं। तो एच के नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 25 लिख दिया। 26 रीड न्यूज़ पेपर टी। तो टी के अंदर जो है वो कितने हैं, 26 है। 26 रीड आई, न्यूज़पेपर जो है आई है, तो न्यूज़पेपर आई यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन आई कितने हैं, 26 हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन होता है। एच और आई का जो इंटरसेक्शन है वो 9 है। एच और आई का इंटरसेक्शन 9 है। 11 रीड एच बोथ एच एंड टी, बोथ का मतलब वही इंटरसेक्शन एच और टी का इंटरसेक्शन 11 नंबर ऑफ एलिमेंट उनके अंदर। 8 रीड बोथ टी एंड आई, तो टी एंड आई का जो इंटरसेक्शन लेंगे बोथ आ गया क्योंकि 8 है। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो 3 जो है हमारे पास, तो टोटल 3 ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि एच आई टी, तो तीनों का इंटरसेक्शन। देखो जब 2 थे तो इंटरसेक्शन के लिए बोथ वर्ड यूज होता है, अब 3 हो गया तो ऑल यूज हो गया है हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए। तो पता चल गया होगा, देखो यहाँ तो हमने देख देख के बस एलिमेंट ही लिखे हैं कि किस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। यहाँ पे बस ये आया था, ऑल के लिए भी हमने यहाँ क्या यूज़ किया, इंटरसेक्शन यूज़ किया है, क्योंकि देखो 2 हो तो बोथ वर्ड यूज हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो गए थे ना, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, तो उसके लिए हमने ऑल आ गया था तो इंटरसेक्शन यूज़ कर लिया। फर्स्ट में कह रहा है ये था नंबर ऑफ पीपल वो रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट जब भी स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूनियन यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास एटलीस्ट आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये है एटलीस्ट वर्ड आ गया, द नंबर ऑफ पीपल वो रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एटलीस्ट 1 को मत जाना, एटलीस्ट पे देखना, एटलीस्ट आए तो हम यूनियन लेते हैं। यहाँ यूनियन लेंगे, जितने भी सेट हों उन्हीं का हमें क्या करना होता है, यूनियन लेना होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जो सेट्स हैं वो 3 हैं, एच आई और टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों का ही यूनियन लेंगे। तो फर्स्ट के अंदर हमें ये फाइंड करना है, जो आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले जब हमें एलिमेंट भरने होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, इंटरसेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन में देखते हैं कि एच आई टी तीनों के इंटरसेक्शन में 3 है। तो मैंने पहले ये वेन डायग्राम बनाया, 3 सेट बना दिए। अभी तक हमारे पास 2 में काम चल रहा था, यहाँ पर अब 3 हैं तो हम 3 बना देते हैं। ये हमारे पास एच, इसे मान लो हम दे देते हैं टी, और ये मैंने क्या बना दिया, आई। तो एच टी आई तीनों आगे, ये यूनिवर्सल सेट है। इस यू के अंदर टोटल हमारे पास 60 है क्योंकि दे रखा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल। आगे देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये कह रहा है कि एच आई टी तीनों के इंटरसेक्शन में 3 है। तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर एच भी हो, आई भी हो, टी भी हो। अगर मैं ये एरिया देखूँ इसमें एच और टी तो है, पर इस जगह पर आई वाला सर्कल नहीं है। ऐसे ही मैं इस सर्कल को देखूँ कि इस सर्कल में कौन कौन सा किसका एरिया है, इसमें एच का एरिया है, इस सर्कल में ये वाला भी है, आई का एरिया भी है, लेकिन टी नहीं है। पर फिर मैंने जब ये देखा, ये वाला सर्कल देखो इसमें आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो ये एरिया है, ये एरिया इस सर्कल में आ रहा है, एच में जा रहा है, इसका मतलब ये वाला इस सर्कल में भी जा रहा है, इसका मतलब ये टी में भी जा रहा है। फिर ये वाला इस सर्कल में भी आ रहा है, इसका मतलब ये आई में भी आ रहा है। तो ये जो एरिया है सभी जगह पर है, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गए। उसके बाद तो 2 2 का ये वो इजीली रहेगा। टी इंटरसेक्शन आई 8 है, टी और आई का इंटरसेक्शन, ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये जो पूरा एरिया है ये किसका है, टी और आई का इंटरसेक्शन है। इसमें है कितने 8, 3 हम यहाँ लिख चुके हैं, तो बचे कितने 5। 3 तो हम लिख ही चुके हैं ना ऑलरेडी, क्योंकि देख लो ये जो एरिया है ये वाला, ये किन किन से बना है, टी और आई से बना है। इसमें कितने हैं 5 + 3 8, और वो भी ये कह रहा है कि टी और आई के अंदर कितने हैं 8 हैं। तो ये जो कॉमन है ना इनके बीच, ये हर में से माइनस करते रहेंगे हम। ये 3 है, ये 5 आ गया हमारे पास। उसके बाद इधर देखें, एच और टी में वो 11 बोल रहा है, एच टी में 11 है, तो एच टी का ये एरिया है इंटरसेक्शन वाला। इसमें से 3 तो हम लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद एच आई में 9 है, एच और आई में 9 है, 3 तो लिख ही चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब हम देखते हैं कि एच के अंदर टोटल कितने हैं 25, एच में 25 है, जिसमें से देखो स्टूडेंट ये एच सर्कल है 8 3 11 और 6 17 तो हम लिख ही चुके हैं। तो बचे कितने 25 में से 8 बचे। अब पूरा एच काउंट कर लो, 25 बन जाएगा। 8 8 16, 3 19, 6 25 बन गया ये। टी में 26 है, जिसमें से 11 और 5 16 तो हम लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 10 आएगा। ऐसे ही हमारे पास अगर आई की बात करें, आई में टोटल 26 हैं, जिसमें आई का सर्कल ये रहा, इस पूरे सर्कल में 26 हैं स्टूडेंट्स। तो इस सर्कल के अंदर ये एरिया भी तो आ रहा है, कितने लिख चुके हैं हम 9 और 5 14 लिख चुके हैं, टोटल 26 हैं। तो इस यहाँ पे एरिया वाले में कितने रह जाएंगे हमारे पास 12। अब ये जो 8 है ना, ये सिर्फ इस एरिया के हैं, ये जो 10 है वो सिर्फ इस एरिया के हैं हमारे पास, और ये जो 12 है ये हमारे पास सिर्फ इस एरिया के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है एच यूनियन आई यूनियन टी। हमें क्या करना है, ये पूरा एरिया बता देना है कि एच यूनियन आई यूनियन टी हमारे पास क्या बनेगा। तो यूनियन में स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि यूनियन में हमें पता है कि पूरा एरिया आता होता है। यूनियन जब भी हम लेते हैं तो दोनों ही सेट के एलिमेंट लेते हैं, यहाँ 3 है तो तीनों ही सेट के एलिमेंट लेंगे। तो यूनियन के अंदर ये जो मैं पर्पल स्केच से कर रहा हूँ ये एरिया आएगा, इसके एलिमेंट हमें काउंट करने हैं। तो इसके एलिमेंट अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर इस एरिया में जो भी आ गए सारे बता दो। 8 8 10 6 3 5 और 12, तो 8 + 8 + 10 6 3 5 3 5 और हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 12 है। तो इनको ऐड करें तो हमारे पास बन जाएंगे टोटल 52। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आया इसका 52। ऐसे ही अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट इसके जो हमें सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है द नंबर ऑफ पीपल वो रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। सिर्फ 1 में ही आए, दूसरे में ना जाए, यानी कि कॉमन में ना हो। 1 तो वही होगा ना जो दूसरे के साथ दूसरा पेपर नहीं पढ़ रहा। ये कह रहा है वो रीड, सॉरी सेकंड पार्ट में वो रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। अब 1 पढ़ना है, एग्जैक्टली 1, उसमें एटलीस्ट था तो यूनियन लेना था, इसमें एग्जैक्टली 1 यानी कि वो दूसरा पेपर नहीं पढ़ रहा। दूसरा पेपर नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब वो दूसरे के साथ कॉमन में नहीं है। तो यहाँ पे देखें अगर 1 कौन कौन पढ़ रहे हैं, ये जो स्टूडेंट्स 8 हैं, मैंने 8 इन लाइन से शो किया है, तो ये वाले 8 ओनली एच ही पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर को। पर अगर इन 8 की बात करें, ये वाले 8, ये 8 कॉमन है इन दोनों में, तो ये दोनों ही पढ़ रहे हैं, तो इसे हमें नहीं लेना। हमें कौन से 8 को लेना है, ये वाला 8 ले लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 1 पेपर वाले लेने हैं कि एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो ये 8 जो है ओनली कौन सा पढ़ेंगे, एच पढ़ेंगे। ऐसे अगर मैं स्टूडेंट इन 10 की बात करूँ, ये 10 किसी के साथ कॉमन में नहीं है। ये 3 तो देखो सभी में कॉमन में आ रहा है, ये 8 भी कॉमन में जा रहा है क्योंकि कॉमन वाले एरिया में है। ये 10 वाले जो ये लाइन्स है किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो ये 10 भी एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और ये जो 12 है स्टूडेंट्स, ये भी क्या पढ़ रहे हैं, ओनली आई पढ़ रहे हैं। ये जो 6 है ये इन दोनों में कॉमन है, 3 सभी में कॉमन है, 5 इन दोनों में कॉमन है, ये 8 इन दोनों में कॉमन है, लेकिन कॉमन है। लेकिन ये 8 10 और 12 की बात करें, ये किसी के साथ कॉमन नहीं है, ये एग्जैक्टली 1 पढ़ रहे हैं। ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन गया 30। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रिपीट करिएगा, समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है हमें इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट। एक सर्वे में ये हमें पता चला कि 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए। तो ए के अंदर कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स, 21, एन ए 21, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 21। 26 लाइक्ड बी, बी में 26 है।
29 लाइक्ड सी, सी में 29 है। इफ़ 14 लाइक्ड ए एंड बी, एंड का मतलब आपको पता है क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड आ जाए, बोथ आ जाए, ऑल आ जाए, हमारे पास इंटरसेक्शन होगा, आपको बताया हुआ है ये मैंने। तो ए और बी का इंटरसेक्शन में कितने हैं, 14। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 14। 12 किसके अंदर है, सी एंड ए के इंटरसेक्शन में, चाहे ए सी बोल दें चाहे सी ए बोल दें, उसके अंदर कितने हैं, 12। तो ए इंटरसेक्शन सी में 12। 14 लाइक्ड बी एंड सी, बी और सी के इंटरसेक्शन में 14 है क्योंकि एंड आ रहा है हमारे पास। 8 लाइक्ड ऑल 3, ऑल आ गया तो यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन में कितने हैं, 8 हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों के इंटरसेक्शन में कितने होंगे, 8 आएंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 हैं। और इसमें कह रहा है कि फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड ओनली प्रोडक्ट ओनली सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ गलती से मैंने कुछ और लिख दिया था, हमें ओनली सी फाइंड करना है कि सी के अंदर कितने होंगे ओनली। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट समझने के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। हमने ये क्या कर दिया, ए बनाया, बी सेट, और इसे क्या बना दिया, सी सेट। सबसे पहले तो देखो ये जो एरिया होता है, देखो ये एरिया किसको टच कर रहा है, फर्स्ट इस सर्कल को यानी कि ए को टच कर रहा है, ये एरिया इसे भी टच कर रहा है बी सर्कल को, और ये एरिया इसे भी टच कर रहा है यानी कि सी सर्कल को, यानी कि तीनों को टच कर रहा है। तीनों वाले कितने हैं अभी, तीनों वाले में 8 हैं, तो ये हमारे पास आ गए 8। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, बी और सी के अंदर कॉमन, बी और सी के कॉमन में कितने हैं, 14। तो ये बी और सी का एरिया है, ये पूरा कॉमन एरिया है। यहाँ 8 आ गए, टोटल 14 है, तो कितने बचे, 6। तो अब देखिए ये जो बी और सी का एरिया, इसमें कितने आ गए, 14 आ गए, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद ए सी में 12 है, ए और सी में कितने हैं, 12। 8 ऑलरेडी इस एरिया में आ चुके हैं, तो कितने बचे, 4 बचे स्टूडेंट्स हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ए बी में 14 है, ए बी में 14 है, तो कितने यहाँ बचेंगे हमारे पास, 6। इस एरिया में भी कितने बच जाएंगे हमारे पास, 6 बचेंगे। उसके बाद अगर देखें अब स्टूडेंट, सी में टोटल कितने हैं, 29। हमारे पास सी के अंदर कितने टोटल हैं, 29। अगर हम देखें ये सी के सर्कल में कितने लिख चुके हैं हम, 12 और 6 18 लिख चुके हैं, तो बचे कितने, 11। तो ये जो 11 है ना, ये ओनली सी के हैं, तो आगे क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं होगी, इसमें एक ही पार्ट पूछा गया था, ओनली सी। तो ओनली सी में कितने हैं हमारे पास, लाइक करने वाले कितने हैं, 11। जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी देखिएगा, ये ओनली वाले निकल जाते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, जो कॉमन था उनको तो हटा ही दिया। टोटल सी के पास 29 थे, ये ए के साथ कॉमन में था, ये बी के साथ था, ये तीनों में कॉमन में था, तो इन तीनों को तो हमने हटा ही दिया 29 में से, माइनस ही कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया कि सी के पास ओनली कितने हैं, 11 है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।